Namaskar everyone. In this lecture, I will discuss some important topics of the current affairs. The first topic is Mishti Scheme. Its full name is Mangroves Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Incomes. This scheme deals with the conservation of mangrove forest in India. It was announced under Union Budget of 2023 and 24. ये जो स्कीम है ये 2023-24 के यूनियन बजट के तहत अनाउंस की गई एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5 जून 2023. ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को आता है उसके ओकेजन पर ये अनाउंस की गई और 2023 में इसका अनाउंसमेंट हुआ. दिस स्कीम एम्स टू रिस्टोरेशन एंड रिफॉरेस्टेशन ऑफ मैंग्रोव्स. जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो स्कीम है ये मैंग्रोव जो हमारे फॉरेस्ट है which are mostly found in the coastal states of the country, उनकी कंजर्वेशन, उनका रिस्टोरेशन, उनका रिफॉरेस्टेशन उसको लेकर ये स्कीम है. And we know that these forests are found in the coastal states, and under the scheme 9 states and 3 union territories have been included, and its time period will be 5 years. अगर हम सिंपल शब्दों में कहें ये जो स्कीम है इसका जो प्रमुख जो उद्देश्य है वो मैंग्रोव जो वन है उनका कंजर्वेशन करना, उनका प्रोटेक्शन करना. एंड वी नो दैट जो मैंग्रोव्स फॉरेस्ट है वो बहुत ही उपयोगी है. इफ वी see that this forest has high biological productivity, and they also play an important role in mitigating the climate change effect in the coastal areas. And under this scheme there is an important component, it is the community participation. जो community participation है वो इस स्कीम का एक महत्वपूर्ण component है. Now the next scheme is the Jal Jeevan Mission. It is centrally sponsored scheme and it was launched by the government of India in August 2019. अगस्त 2019 में भारत सरकार के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया. एंड इट्स मेन एम was to provide functional household tap connection to every household by 2024. यानी कि 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को फंक्शनल हाउसहोल्ड टेप कनेक्शन को प्रोवाइड करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था. If we see its achievement, at the start of this scheme, this mission only 3.23 crore rural household had tap water connections. But now until it 12.44 crore additional rural households have been provided with tap water connection. ये इसका अब तक का अचीवमेंट है. And this scheme was extended until 2028. 2028 तक इस जो योजना का एक एक्सटेंशन है वो बजट जो 2025-26 का बजट है उसके तहत किया गया है. Now the next is the Atmanirbhar Oilseed Abhiyan. Atmanirbhar Oilseed Abhiyan. This mission has been approved by the Union Cabinet in October 2024, and its main aim is to boost or increase the domestic oilseed production and achieve
सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल्स, यानी कि इसका प्रमुख उद्देश्य जो ऑयल सीड्स होते हैं उनका डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना और उसमें हमें जो है एक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इसके अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें, इट इज़ 7 years and which starts from which has started from the 2024 and 25 to 2020 2030 एंड 31, यानी कि 2030 और 31 तक ये जो है मिशन चलेगा। दिस मिशन विल फोकस ऑन enhancing the production of key primary oilseed crops। जितनी भी हमारी जो प्राइमरी ऑयलसीड क्रॉप्स है, लाइक रैपसीड हो गए, मस्टर्ड हो गई, ग्राउंडनट हो गई, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, उनका जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना। एंड इट एम्स टू इंक्रीज प्राइमरी ऑयलसीड प्रोडक्शन फ्रॉम 39 मिलियन टन्स, जो 39 मिलियन टन्स है जो कि 22-23 में इनका एक प्रोडक्शन था, वहाँ से उसको इंक्रीज करके 69.7 मिलियन टन्स बाय 2030 एंड 31, यानी कि 2030 तक इसको 69.7 मिलियन टन करना है। सो दिस मिशन will increase domestic oilseed production, and जो India will become or India will achieve its aim of self reliance और the आत्मनिर्भरता। इस मिशन के तहत जो भारत है वो आत्मनिर्भरता प्राप्त करेगा, क्योंकि जो देश के अंदर है वो जो ऑयल सीड है उनका जो प्रोडक्शन है इट विल इंक्रीज। सेकेंड थिंग, इट विल रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया एंड जो इट विल ऑल्सो बूस्ट द फार्मर्स इनकम, जो हमारे किसानों की जो इनकम है उसको भी इस मिशन के तहत जो है वो इन्हांस किया जाएगा। And it has environmental benefits also, like it will improve soil health। Second, and it deals with the low water usage। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये इसके एनवायरमेंट बेनिफिट्स को लेकर भी महत्वपूर्ण है। Now the fourth scheme, it is Drone Didi scheme। Drone Didi scheme, it is a central sector scheme and जो its main aim is to provide 15,000 drones to the women को ड्रोन देने हैं। women सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन देने हैं। एंड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ड्रोन क्यों देने हैं? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड एडवांस टेक्नोलॉजी प्रमोट एडवांस टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रमोशन हो, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है वो की एफिशिएंसी बढ़े और जो क्रॉप का जो यील्ड है वो भी इन्हांस हो और जो ऑपरेशन जो कॉस्ट आता है एग्रीकल्चर में वो रिड्यूस हो जाए। तो इसका मुख्य मकसद ये है। सेकंड, जो एम्पावर एसएचजीज, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको सशक्त बनाना, उनको एम्पावर करना एज ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर फॉर इंक्रीजिंग देयर इनकम एंड प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड सपोर्ट टू देम, ताकि जो है उनकी इनकम बढ़े, उनका जो एक लाइवलीहुड सपोर्ट है, उनका जो एक लाइवलीहुड का जो एक दायरा है वो भी इंक्रीज हो। अंडर दिस स्कीम, एक और चीज स्कीम के अंडर 15 days ड्रोन पायलट ट्रेनिंग फॉर वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एसएचजी एंड 5-day ड्रोन असिस्टेंट ट्रेनिंग टू फैमिली मेंबर ऑफ एसएचजी इज प्रोवाइडेड एज पार्ट ऑफ ड्रोन पैकेज। इसके तहत और क्या होगा, 15 दिन का जो ड्रोन पायलट ट्रेनिंग है वो एसएचजी जो मेंबर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो मेंबर है उनको दिया जाएगा और इसका जो टाइम पीरियड है वो रहेगा 2023-24 से 2025-26 तक। नाउ जो फिफ्थ स्कीम इज द पीएम दक्ष योजना। पीएम दक्ष योजना, it is center sector scheme and it was announced in 2020 and 21। 2020-21 में इसका अनाउंसमेंट हुआ। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका मेन जो एम है, इट इज टू एनहांस कॉम्पिटेंसी
to enhance competency label of different target groups. अभी टारगेट ग्रुप कौन कौन से है? These are SCs, OBCs, DNTs एंड EWS. और इसमें सफाई कर्मचारी, जिसमें जो वेस्ट कीपर पिकर्स है उनको भी इंक्लूड किया गया है. ये जो टारगेट ग्रुप है इनका जो कॉम्पिटेंसी लेवल है उसको बढ़ाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है. अब इनका जो कॉम्पिटेंसी लेवल है वो क्यों बढ़ाना है? टू मेक देम एम्प्लॉयबल फॉर देयर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इनका जो एम्प्लॉयमेंट का एक एम्प्लॉयमेंट की जो एक उनकी एबिलिटी है उसको इंक्रीज करना, ताकि उनका जो सोशो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके. बिकॉज वी नो दैट मोस्ट ऑफ दिस पीपल हैव minimal economic assets, and so they need to training and other assistance from the government. And because by training they can enhance their competency, which is essential for their socio-economic development. अंडर दिस स्कीम्स देयर इज इनकम लिमिट फॉर द ट्रेनिंग. कुछ इनकम का क्राइटेरिया भी है इस स्कीम के अंडर, जैसे कि OBC एंड EWS कैंडिडेट इट इज़ लेस देन 3 लाख एनुअल इनकम लिमिट. ये जो इनकम लिमिट है ये OBC और EWS कैंडिडेट के लिए रखा गया है, ताकि वो जो है उसमें ट्रेनिंग ले सके इस योजना के तहत. बट नो इनकम लिमिट has been prescribed for the candidates which belongs to the DNTs, SCs and सफाई कर्मचारी, जो कि दूसरे इन कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए किसी भी तरह का जो इनकम का क्राइटेरिया है वो निर्धारित नहीं किया गया है इस योजना के तहत. Now the last topic, it is 71st National Film Award for the year 2023 announced. Under this topic, I will mention only important points. जैसे कि 12th fail has been honored with the best feature film award. Second, Flowering Man won the best non-feature film award. If we talk about the बेस्ट एक्टर अवार्ड, ये 2 लोगों को दिया गया है, शाहरुख खान फॉर हिज फिल्म जवान एंड सेकंड इज द विक्रांत मैसी फॉर हिज फिल्म 12th फेल. ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 लोगों को दिया है. नाउ द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, रानी मुखर्जी वॉज ऑनर्ड विद बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर पावरफुल परफॉर्मेंस इन द मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे. जो रानी मुखर्जी है उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, उनकी जो एक बेहतरीन जो परफॉर्मेंस रही है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे जो मूवी आई थी उसमें उन्होंने एक बेहतरीन जो है एक भूमिका अदा की है, तो उसके लिए उनको जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है. इफ वी टेक इट्स क्विक रिविजन, इन फर्स्ट I discussed the Misty scheme, which deals with the conservation of mangrove forest in India, and after it I discussed the Jal Jeevan Mission. It is also an important government scheme, and after Jal Jeevan Mission I discussed the Atmanirbhar Oil Seed Abhiyan, most important scheme, and then in 4th number I discussed the Drone Didi scheme, which deals with the empowerment of women or the self-help groups in rural India. And in 5th number I discussed the PM Daksha Yojana, which deals with the socio-economic empowerment of the some target groups like SC, OBC, DNTs and Safai Karamchari, which includes the best pickers people also. In last, I discussed the 71st National Film Award for the year 2023,
जिसमें हमने देखा कि जो 12th फिल्म है उसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। एंड सेकंड जो बेस्ट एक्टर अवार्ड है वो उसके लिए दो लोगों को दिया गया है, दैट इज़ द शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसी। एंड लास्ट में रानी मुखर्जी was honored with the best actress award for her performance in a मिस्सी चटर्जी वर्सेस नॉर्वे जो मूवी है, उसके लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। सो these are some important topics of the current affairs which we have seen in the last week। तो इसी के साथ मेरा जो आज का लेक्चर है वो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच और नमस्कार।